कभी ये सोचने का मौका मिला है कि हमारा जिस्म क्या ही जबरदस्त किस्म की एक मशीन है? पता है, हर एक दिन, हर एक लम्हे हमारे अंदर एक कमाल का बैलेंसिंग एक्ट चल रहा होता है। एक ऐसा निजाम जो हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट रखता है। तो चले आज इसी जादू जैसे सिस्टम को जरा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि भाई ये जिस्म बाहर की दुनिया में इतनी अफरा तफरी के बावजूद अपने अंदर एक मुकम्मल तौर पर मुतवाज़िन और पुरसुकून दुनिया कैसे कायम रखता है? आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो ये एक लफ्ज़ है, होम्योस्टेसिस। ये नाम 1929 में वॉल्टर कैनन ने दिया था। और ये कोई साकेत चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक मुसलसल चलने वाला एक्टिव प्रोसेस है जो जिस्म के अंदरूनी माहौल को बिल्कुल बेहतरीन हालत में रखने के लिए हर वक्त काम करता रहता है। तो चलिए इसके पहले हिस्से में चलते हैं। मुस्तकिल तवाज़ुन का अमल, एक इंतहाई दुरुस्तगी का खेल। हमारा जिस्म हजारों चीज़ों को, जैसे आयन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको किसी एक फिक्स्ड नंबर पर नहीं रखता, बल्कि वो उन्हें एक बहुत ही तंग, बहुत महदूद, काबिले बर्दाश्त हद यानी टॉलरेबल रेंज के अंदर रखने के लिए मुसलसल एडजस्ट करता रहता है। और यहीं पर जिस्म की ज़हानत का एक बड़ा ज़बरदस्त सबूत मिलता है। देखें, खून में हाइड्रोजन आयन्स के लिए जो काबिले कबूल रेंज है वो इंतहाई तंग है, यानी pH 7.35 से 7.45। लेकिन इसके मुकाबले में सोडियम के लिए ये रेंज काफ़ी वसी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के लिए काबिले कबूल तब्दीली हाइड्रोजन के मुकाबले में कम से कम 10 लाख गुना ज्यादा है। ये चीज इतने शानदार तरीके से बताती है कि जिस्म को पता है कि किन चीजों को बहुत सख्ती से कंट्रोल करना है और कहाँ थोड़ी बहुत गुंजाइश रखी जा सकती है। तो अब सवाल ये है कि जिस्म ये सब करता कैसे है? अच्छा, इसको समझने के लिए जिस्म को एक किले की तरह सोचें, जिसका दिफाई निज़ाम बिल्कुल नाकाबिले यकीन है। दिफा की जो पहली लाइन है ना, वो है इस किले की बैरूनी दीवार, यानी हमारा जिल्दी निज़ाम, जिसे इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं। इसमें हमारी जिल्द, बाल और नाखून शामिल हैं। ये सिर्फ एक रुकावट ही नहीं है, बल्कि ये जिस्म का दर्जा हरारत भी कंट्रोल करती है और फुजला भी खारिज करती है। और इस बैरूनी दीवार का साइज कितना बड़ा है, अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ हमारी जिल्द ही जिस्म के कुल वज़न का 12 से 15% बनती है। वाकई ये हमारे जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व है। लेकिन अगर कोई दुश्मन इस दीवार को पार कर ले तो तब किले के अंदर की फौज यानी हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम फौरन एक्शन में आ जाता है। इसका मिशन बिल्कुल साफ है, 2 हिस्सों में। पहला, अपने और पराये में फ़र्क करना, और दूसरा, बैक्टीरिया और वायरस जैसे हमलावरों की शनाख्त करके उन्हें तबाह कर देना। दिफा तो हो गया, लेकिन इसके अलावा जिस्म एक बहुत बड़े मसरूफ शहर की तरह भी है। एक ऐसा शहर जिसमें खरबों शहरी बसते हैं और उन सबको मुसलसल सप्लाई चाहिए। और इस शहर में शहरी हैं कितने? तकरीबन 30 खरब। जी हाँ, 30 ट्रिलियन खालिए, जिनमें से हर एक को जिंदा रहने के लिए मुसलसल ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हर एक खुलिया एक अंदरूनी समंदर में रहता है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। अब असल चैलेंज ये है कि इस समंदर को इन तमाम 30 करोड़ खुलियों के लिए हर वक्त बिल्कुल मुस्तहकम कैसे रखा जाए। ये काम करता है हमारा दौराने खून का निज़ाम, जो इस शहर की हाईवे है। आराम की हालत में भी पूरा खून सिर्फ 60 सेकंड में पूरे जिस्म का चक्कर लगा लेता है, और कोई भी खुलिया सप्लाई लाइन यानी कैपिलरी से 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होता। नतीजा, ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन की तकरीबन फौरी डिलीवरी। लेकिन ये सिस्टम अकेला काम नहीं करता, ये एक ज़बरदस्त टीम एफर्ट है। निज़ाम तनफ़ुस ताज़ा ऑक्सीजन शामिल करता है, निज़ाम इंहिज़ाम ग़िज़ाइयत देता है, जिगर जहरीले मादों को साफ करता है, गुर्दे फजला फिल्टर करते हैं और हमारा ढांचा और पट्टे हरकत को मुमकिन बनाते हैं। ये सब मिलकर इस अंदरूनी समंदर को बिल्कुल मुतवाज़िन रखते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब ये इतना पेचीदा निज़ाम बिगड़ जाता है? बस यहीं से बीमारी की कहानी शुरू होती है। देखें, अगर बहुत ही सादा लफ्ज़ों में समझा जाए ना, तो बीमारी और कुछ नहीं, बस इसी होम्योस्टेसिस के बिगड़ जाने का नाम है। मतलब जब जिस्म अपने अंदर का ये बैलेंस, ये इस्तेहकाम बरकरार नहीं रख पाता, तो बस इसी हालत को हम बीमारी कहते हैं। आइए इसकी एक मिसाल देखते हैं गुर्दे की बीमारी से। पहला कदम, जब गुर्दे बीमार होते हैं तो वो जिस्म से इजाफी नमक और पानी को ठीक से बाहर निकालने की सलाहियत खो देते हैं। अब इसका फौरी नतीजा ये निकलता है कि ये इजाफी पानी और नमक खून में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे खून का कुल हुज्म बढ़ जाता है। यूं समझ लें कि पाइप में पानी का प्रेशर बढ़ गया है। इसके जवाब में
जिस्म फौरन मसले को हल करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है? वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है ताकि इस इजाफी फ्लूइड को ज़बरदस्ती गुर्दों से बाहर धकेला जा सके। ये एक फौरी हल तो है, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। और यहीं से एक खतरनाक चक्कर शुरू हो जाता है। जिस्म का जो हल था वही मसला बन जाता है। ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर वक्त के साथ साथ गुर्दों को मजीद नुकसान पहुंचाता है, जिससे मसला कम होने के बजाय और बिगड़ जाता है। यानी एक आर्जी हल एक मुस्तकिल तबाही की वजह बन जाता है। और ये बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से की तरफ लाती है। तौलीद, क्या ये हतमी हिकमत अमली है? अगर किसी एक फर्द का होम्योस्टेसिस आखिरकार नाकाम होना ही है, तो शायद तौलीद ही पूरी नौ के होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने की आखिरी और सबसे बड़ी हिकमत अमली है। जो जानदार खत्म हो जाते हैं, उनकी जगह नए जानदार ले लेते हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक फ़र्द की ज़िंदगी अपनी तमाम तर खूबसूरती और पेचीदगी के बावजूद महज ज़िंदगी के तसलसल को जारी रखने के लिए एक आर्जी सवारी है,